तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए सफ़र में। आज ये असिस्टेंट लोको पायलट गाड़ी चला नहीं रहा, बल्कि मुसाफिर बनकर निकल पड़ा है गोवा की वादियों में। देखिए, मेरी गाड़ी स्टेशन छोड़ रही है, और जैसे जैसे स्टेशन छोड़ रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है। और ये गई गाड़ी टनल के अंदर। देखिए, गाड़ी टनल के अंदर जा रही है, और एकदम ज़बरदस्त अंधेरा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, और कोंकण में उजाला का मतलब देखिए आप खुद ही। लुक एट दिस ब्यूटी। कितनी हसीन वादियाँ हैं, कितना ज़बरदस्त मौसम। यही तो खूबसूरती है कोंकण की। इस कोंकण का नज़ारा देख कर ही आप समझ गए होंगे कि मेरे गोवा का ब्लॉग कितना ज़बरदस्त होने वाला है। मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं थिविम स्टेशन। ये है गोवा का थिविम स्टेशन। यहाँ पे दो और स्टेशन है, मडगांव और वास्को ड गामा। तो हम आ गए हैं थिविम स्टेशन। तो दोस्तों, जैसे ही गोवा स्टेशन थिविम स्टेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रीपेड टैक्सी काउंटर दिखता है। और यहाँ पे आपको कई सारे टैक्सी वाले और बाइक वाले घेर लेंगे और बोलेंगे हम आपको ले चलेंगे बागा बीच या कलंगुट बीच। कोई 600 मांगेगा, कोई 700 मांगेगा, कोई 1000 तक मांगता है। आप अगर बार्गेनिंग करते हैं तो मैक्सिमम 400 से 500 तक आपको टैक्सी बुक करके कलंगुट या बागा तक ले जाएंगे। बट यहाँ पर टैक्सी वालों का रेट तो आप जान ही रहे, आसमान छू रहा है। पर फिक्र मत करिए दोस्तों, हम रेलवे वाले हैं। डिसिप्लिन और कह सकते हैं पैसा बचाना हमारी रगों में है। तो हम टैक्सी छोड़कर पकड़ रहे हैं लोकल बस। आखिर गोवा आए हैं तो लोकल बस का भी तो मज़ा लेना चाहिए। लोकल बस पकड़ने के लिए आपको स्टेशन से थोड़ा दूर चलना पड़ेगा पैदल। और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे, आपको मिल जाएगी यहाँ पे लोकल बस। लोकल बस यहाँ पे आपको हर 10 से 15 मिनट में मिल जाएगी। और कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है लोकल बस की। कहाँ हमसे 600-700 रुपये मांग रहा था, और कहाँ मापुसा बस स्टैंड हमको इन्होंने केवल 30 रुपये में छोड़ दिया। ये देखिए, ये है मापुसा बस स्टैंड। मापुसा बस स्टैंड उतरने के बाद आपको यहाँ से पकड़नी पड़ेगी कैलंकूट या बागा के लिए। कैलंगूट या बागा बीच आने के लिए आपसे मापुसा से 30 से 40 रुपये मांगेगा। तो फ़र्क देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ 600-700 रुपये और कहाँ 70 रुपये में हम कैलंगूट और बागा पहुंच गए। और रास्ते भर आपको नज़ारे ही नज़ारे दिखेंगे। एक से एक शॉप्स, टैटूज़ की दुकान, कई सारे फॉरेनर्स, और बहुत ही ज़बरदस्त गोवा का ब्यूटी। कुछ इस तरीके की कंडीशन रहती है लोकल बस की। करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग कैलंगूट सर्कल पहुंच गए। और कैलंगूट सर्कल पहुंचते ही मैं फुल एक्साइटमेंट से कैलंगूट बीच पहुंच गया। दोपहर के 4-4:30 बज रहे थे, और सैंड पर धूप ऐसे चमक रही थी जैसे सोना बिखरा हो। और दोस्तों, ये देखिए लहरें, मतलब शानदार।
और यहाँ पे आने के बाद आपकी पूरी जर्नी की थकान कसम से एक पल में मिट जाती है। जब ये ठंडा पानी पैरों को छूता है ना, तो लगता है जैसे कि आपकी सारी थकान मिट गई हो। ये लहरों का शोर, ये लोगों की मस्ती, सच में गोवा सच में सुकून का दूसरा नाम है। इसीलिए इस बीच को क्वीन ऑफ ऑल द बीच कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत कलंगुट बीच है। बीच के पास कई सारी आपको शॉप्स की दुकान मिल जाएंगी, और इन्हीं शॉप की दुकानों के बीच में मेरा ध्यान खींचा इस गोल्डन बॉय ने। इतनी कड़कती धूप में भी बिना हिले डुले सैल्यूट बनता है इसकी मेहनत को भाई। तो दोस्तों, कलंगूट बीच तो देख लिया। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे जिस बीच की थी वो था बागा बीच। तो शाम होते ही हम पहुंच गए बागा बीच, जिसे गोवा का दिल भी कहा जाता है। कहते हैं अगर आप गोवा आए और बागा की रात नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। शाम को 9 बज रहे थे और देखिए ये पूरा इलाका कैसे एक अलग ही दुनिया में बदल गया है। ये देखिए, ये जो शैक्स की चमचमाती लाइट है ना, जब ये समंदर की काली लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी पर सितारे तैर रहे हों। इतना सुंदर मंजर है कि आप बस देखते रह जाओ। शोर है, म्यूज़िक है, पर इस शोर में भी एक अजब सा सुकून है। चलो, थोड़ी देर इस भीड़ से दूर यहाँ मिट्टी पर बैठ जाते हैं। बस समुंदर की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और इन लहरों को आते जाते देखो। जब पीछे से किसी शैक से हल्का सा बॉलीवुड म्यूजिक बजता है ना, कसम से वही पुराने गाने। तो दोस्तों, चाहे कितना भी सख्त लौंडा क्यों ना हो, एक बार तो पुरानी यादें ताज़ा हो ही जाती है। अक्सर इंजन चलाते वक्त ध्यान सिर्फ ट्रैक पर होता है। आप लोग जानते हैं कि लोको पायलट की जॉब कितनी कठिन होती है। हमेशा फोकस ट्रैक पर रखना पड़ता है, सिग्नल पे रखना पड़ता है। पर यहाँ बैठकर ध्यान भटकने लगता है। कभी पुराने दोस्त याद आते हैं तो कभी वो एक्स जिसने कहा था कि साथ में गोवा जाएंगे। आज मैं यहाँ हूँ पर वो नहीं है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। लेकिन चलिए, इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। अब निकलते हैं गोवा की सबसे फेमस लेन, जिसे बोलते हैं टीटोज लेन। दोस्तों, यहाँ का माहौल देखकर आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। यहाँ आपको एक से एक कई सारे शैक्स, कई सारे यहाँ पे कह सकते हैं म्यूज़िक शॉप्स, कई सारे बार, कई सारे पब आपको दिखेंगे। बट टिटोज़ फेमस है यहाँ के फेमस टिटोज़ क्लब और बार के वजह से। ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फेमस यहाँ का टिटोज़ बार और क्लब है, जिसके वजह से इस लेन का नाम टिटोज़ लेन पड़ा। यहाँ हर गली, हर पब से आपको बॉलीवुड के एक से एक म्यूज़िक की आवाज़ आएगी।
लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, यहाँ सिंगल लड़कों के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम पब में आपको बाहर बोर्ड पे लिखा होता है कपल्स एंट्री फ्री, और हम जैसे सिंगल लोग गेट पे खड़े रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम बाहर से ही इतना मजा लूट लेंगे कि अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डांस, मस्ती और हर तरफ लोग ऐसे झूम रहे हैं जैसे कल है ही नहीं। चारों तरफ म्यूजिक, हुक्का और लोगों की हंसी। ये है बागा की असली नाइट लाइफ। यहाँ अमीर हो या गरीब, सब एक ही धुन में नाच रहे होते हैं। रेलवे की ड्यूटी में हम रोज हजारों लोगों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, पर आज यहाँ देखकर लग रहा है कि शायद सबकी मंजिल यहाँ सुकून और दो पल की खुशी में ही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली रात गोवा में। पैसा भी बचाया, इमोशन भी हुए और गोवा की चकाचौंध भी देख ली। अब थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि कल सुबह निकलना है साउथ गोवा की शांति देखने। वहाँ की बीचेस, वहाँ पुराने चर्चेस, सब दिखाऊंगा। एक असिस्टेंट लोको पायलट जब मुसाफिर बनता है ना, तो सफ़र और भी हसीन हो जाता है। अगर ये डे 1 आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और कल मिलते हैं डे 2 में। प्लीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। लव यू ऑल। गुड नाइट गोवा।